Hello students, I hope you all are very good in the pink of your health. I am your science teacher. From today onwards, you are going to study science with me. So here we have our first chapter, and the name of first chapter is living and non-living things. So student, let's start our chapter. We see different things around us. Some of them have life, some of them do not have life. These things may be living or non-living. Everything around us is either living or non-living. Here, girl and dog are living things. In this picture, बच्चों, we can see this girl and this dog only living thing. This car and this doll is non-living thing. मतलब इनके अंदर जान नहीं है. Living thing वो होता है बच्चों जिसके अंदर जान होती है, और non-living thing वो होता है बच्चों जिसके अंदर जान बिल्कुल भी नहीं होती है. ठीक है बच्चों? Now, living things. Things that have life are called living things. All living things must have 6 characteristics. These are मतलब बच्चों जो लिविंग थिंग होती है ना, उसके पास क्या होती है, उसकी 6 क्वालिटीज होती है जिससे उसको हम लिविंग थिंग्स बोलते हैं. सो लेट्स अंडरस्टैंड दीज क्वालिटीज. फर्स्ट, मूव. लिविंग थिंग्स मूव. बॉय एंड डॉग आर वर्किंग. आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, दिस बॉय एंड दिस डॉग इज वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट. नेक्स्ट, grow. See, living things always grows. Okay, so here this plant will grow, and these two kids also be grow. Plants and children grow. ठीक है बच्चों, मतलब जो बच्चे होते हैं वो बड़े होकर क्या बन जाते हैं, इंसान बन जाते हैं, वुमेन बन जाते हैं, मैन बन जाते हैं, और जो प्लांट्स होते हैं वो बड़े होकर के बड़े बड़े ट्रीज बन जाते हैं. तो इसीलिए दे ग्रो. Now, next, breathe. Living things breathe. Okay, students, देखो, a man takes breath. ये जो आदमी है बच्चों, ये सांस ले रहा है. तो this is also an example of living thing. 4, eat. जो लिविंग थिंग होती है उन्हें जीने के लिए, सर्वाइव करने के लिए, एनर्जी के लिए क्या चाहिए होता है बच्चों, फूड चाहिए होता है. सो अ बॉय ईट्स फूड. तो ये जो बॉय है, जैसा कि हमें पता है बॉय क्या होता है, लिविंग थिंग होता है. सो दिस बॉय इज ईटिंग फूड टू गेन एनर्जी. ओके, नेक्स्ट, रिप्रोड्यूस मतलब अपने ही जैसे अपने यंग वंस को बर्थ देना, बाय बर्थ और बाय लेइंग एग्स. मतलब दोनों तरीके से यंग वन को हम जन्म देते हैं, अंडे दे करके भी और जन्म दे करके भी, यानी कि नवजात शिशु के रूप में भी. ओके, सो नाउ a hen gives birth to chicks. मतलब इस hen ने ये चिक्स को बर्थ दिया है. तो ये क्या है, ये भी एक लिविंग थिंग्स की क्वालिटी है. लिविंग थिंग्स सारे अपने यंग वन को बर्थ देती हैं. ठीक है बच्चों? नाउ 6, सेंसेस. मतलब सेंसेस में बच्चों क्या आता है, सूंघना, खाना, टेस्ट करना, सुनना, फील करना, ये सब क्या है, सेंसेस है. अ गर्ल स्मेल फ्लावर. मतलब जो ये लड़की है वो अपने सेंसेस का इस्तेमाल करके जो फ्लावर की खुशबू है उसको सूंघ रही है. और हमें यहाँ पर जो सेंसेस का एग्जाम्पल है वो लिविंग थिंग्स में देखने को मिलता है. नेक्स्ट, so after living things, students, we are here to understand non-living things. जैसे कि हमने अभी प्रीवियसली पढ़ा है, समझा है कि जो लिविंग थिंग्स है वो अपने यंग वंस को बर्थ देती है, ब्रीथ करती है, खाना खाती है और ग्रो करती है और अपने सारे सेंसेस का यूज करती है. इसीलिए बच्चों वो क्या है, लिविंग थिंग्स है. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड नॉन लिविंग थिंग्स. हियर, non-living things, the things that do not have any feature of living things are called non-living things. मतलब बच्चों एक वो ऐसी चीजें जिनके पास जो लिविंग थिंग्स जैसा कोई भी फीचर नहीं है, वो क्या है बच्चों, नॉन लिविंग थिंग्स बोलते हैं हम उनको. मतलब उनके अंदर जीवन नहीं होता है. लेट्स अंडरस्टैंड मोर. a chair, a table, a fan, sofa, bat, ball, मोबाइल एंड बुक्स आर नॉन लिविंग थिंग्स. अब नॉन लिविंग थिंग्स के ये सारे एग्जाम्पल है बच्चों. जैसे कि क्या है, चेयर. क्या चेयर ब्रीथ करती है?
क्या सांस लेती है, क्या खाना खाती है, क्या टेबल मूव करता है, क्या ग्रो करता है टेबल? अभी आपने मार्केट से इतना बड़ा टेबल खरीदा, what it will grow or not? No, it will not grow. That is why we have considered it as non-living thing. Now sofa, bat and ball also called non-living things because they do not have any kind of quality or like living thing. That is why we call them non-living thing. Mobile and book are also non-living thing. क्या आपका जो इतना छोटा सा मोबाइल है वो ग्रो करता है? क्या वो खाना खाता है? या आपकी जो बुक्स है वो खाना खाती हैं? क्या खाती हैं बच्चों? नहीं खाती हैं। इनमें से कोई भी क्वालिटी नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं होती है। दैट इज वाई हम इनको नॉन लिविंग थिंग बोलते हैं। In this picture, we can see here, this is phone, these are books and there is table. अब ये बच्चों बिल्कुल भी ग्रो नहीं करते हैं, खाना नहीं खाते, ब्रीथ नहीं करते, अपने यंग वंस को बर्थ भी नहीं देते हैं, वो तो ह्यूमन मेड होते हैं। ठीक है बच्चों, इसीलिए ये सब क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स हैं। ओके, नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। अब नॉन लिविंग थिंग्स किस किस टाइप के होती हैं, कितनी टाइप के होती हैं? लेट्स अंडरस्टैंड देम मोर। नॉन लिविंग थिंग्स आर ऑफ टू टाइप्स। टू टाइप के होते हैं नॉन लिविंग थिंग। नाउ दे मे बी नेचुरल और मैन मेड। वो नेचुरल भी हो सकते हैं, वो मैन मेड भी हो सकते हैं। नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स। अब जो नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स है पहले हम उसको समझते हैं। ठीक है, many non-living things are found in nature. They are not made by man. The sun, the moon, the cloud, the water, wood and rock are some natural non-living things. मतलब बच्चों, नॉन लिविंग थिंग्स कुछ ऐसी भी हैं जिनको इंसान ने नहीं बनाया है, उनको नेचर ने बनाया है, और नेचर ने उनको कैसा बनाया है? लिविंग ना बना करके नॉन लिविंग थिंग्स बनाया है। तो उनमें से जो नेचर मेड नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनका एग्जाम्पल यहाँ पर हम देख पा रहे हैं। सन, क्या सन खाना खाता है? नो। क्या सन अपने यंग वंस को बर्थ देता है? नो। और मून, क्लाउड, वाटर, वुड एंड रॉक्स एक्सेट्रा, ये सब क्या ग्रो कर पाते हैं बच्चों? नहीं कर पाते हैं। क्या ये अपने यंग वन को खाना खिला पाते हैं या उनको बर्थ दे पाते हैं? नहीं दे पाते हैं। ठीक है बच्चों, इसीलिए हम ये सब भी क्या है? नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन इन्हें नेचर ने बनाया है, इसीलिए ये नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स बोलते हैं बच्चों इनको हम। ओके, नाउ मूव फॉरवर्ड। नाउ हियर द फैक्ट वी कैन नो, लिविंग थिंग्स यूज एनर्जी। तो बच्चों जो लिविंग थिंग्स होती है वो क्या करती है? एनर्जी यूज करती है, एनर्जी कंज्यूम भी करती है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट, मैन मेड नॉन लिविंग थिंग्स। अभी हमने पढ़ा नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स। नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड मैन मेड नॉन लिविंग थिंग्स। सो लेट्स स्टार्ट। Non-living things that are made by man are called man-made non-living things. जो ऐसी चीजें, ऐसी नॉन लिविंग थिंग्स जिसको इंसान ने बनाया है, नेचर ने बनाया है, नेचर ने नहीं बनाया है, सिर्फ केवल और केवल इंसान ने बनाया है, वो क्या हो जाता है बच्चों? मैन मेड नॉन लिविंग थिंग्स हो जाती हैं, क्योंकि उन्होंने, इंसान ने, ह्यूमन ने अपने यूज ऑफ पर्पस के अकॉर्डिंगली उनको बनाया है, जिससे कि उनके जो काम है, उनके जो डे टू डे लाइफ है वो क्या हो सके बच्चों? इजी हो सके, इजीली वो अपनी लाइफ को सर्वाइव कर सके अपनी लाइफ में। ठीक है बच्चों, नाउ सो बच्चों ये हमने क्या सीखा यहाँ पर? मैन मेड नॉन लिविंग थिंग्स। ओके, नाउ लेट्स हैव सम एग्जांपल्स ऑफ ह्यूमन मेड नॉन लिविंग थिंग्स। सो अ हाउस, अ कार, अ स्कूटर, अ बाइसाइकिल, शर्ट, पैंट एक्सेट्रा आर मैन मेड नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है बच्चों, ये कैसी हैं? इनको इंसान ने बनाया है और ये ह्यूमन मेड नॉन लिविंग थिंग्स है, जिसमें कि हाउस, क्या हाउस सांस लेता है? नहीं। क्या हाउस आपका और ग्रो करता है? बिल्कुल भी नहीं। कार भी नहीं, स्कूटर भी नहीं, बाइसाइकिल भी नहीं, शर्ट, पैंट एक्सेट्रा कुछ भी नहीं इनमें से ग्रो करता, ना ही कोई भी लिविंग थिंग्स जैसी क्वालिटीज रखता है। दैट इज व्हाई वी कॉल देम ह्यूमन मेड और मैन मेड नॉन लिविंग थिंग, क्योंकि इसे ह्यूमन ने अपनी लाइफ को इजी और अच्छे से जीने के लिए बनाया है। ठीक है, नाउ
Let's have some differences between living and non living things. अब इनमें क्या डिफरेंस है बच्चों, लिविंग थिंग में और नॉन लिविंग थिंग में? कुछ तो हम जान चुके हैं. Let's have something more about them. Living things, non living things. Now first, they can grow. Living things can grow. A plant can grow, right? Yes. दे कैन नॉट ग्रो. नॉन लिविंग थिंग्स कभी भी ग्रो नहीं कर सकते. क्या बच्चों ये पेन और भी ज्यादा बड़ा हो सकता है, ग्रो कर सकता है? नहीं कर सकता है. सो दिस इज वन डिफरेंस बिटवीन देम. नाउ सेकंड, दे ऑब्टेन एंड यूज एनर्जी. वो एनर्जी को ऑब्टेन करते हैं और उसका यूज भी करते हैं. कौन? लिविंग थिंग्स. बट they cannot obtain and use energy. लेकिन जो नॉन लिविंग थिंग्स है बच्चों, वो क्या करती हैं? एनर्जी को ऑब्टेन भी नहीं करती और उनका इस्तेमाल भी नहीं करती है. बस उन चीजों का इस्तेमाल ह्यूमन यानी कि हम लोग करते हैं. सो दिस वाज द सेकंड डिफरेंस. थर्ड, दे रिस्पॉन्ड टू देयर एनवायरमेंट. वो अपने लिविंग थिंग्स जो होती है, थर्ड नंबर पर है उनका डिफरेंस, कि वो अपने एनवायरमेंट को क्या करती हैं बच्चों? रिस्पॉन्ड करती हैं. बिकॉज अगर हमें गर्मी लगती है तो हम क्या करते हैं? ऐसे ही बैठे रहते हैं? नहीं, हम लोग फैन ऑन करते हैं, एसी ऑन करते हैं. लाइट नहीं होती तो खुद भी कुछ लेकर के हवा करने लगते हैं. तो हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं ना. नेक्स्ट, बट दे कैन नॉट रिस्पॉन्ड टू देयर एनवायरमेंट. अगर कितनी भी गर्मी है, अंधेरा है, बर्फ पड़ रही है, कैसा भी एनवायरमेंट है, आप अपनी चेयर को रख दीजिए, क्या वो बोलेगा मुझे गर्मी लग रही है, मुझे ठंडी लग रही है? नो, इट विल नॉट रिस्पॉन्ड टू द एनवायरमेंट. दिस वाज द थर्ड डिफरेंस. नेक्स्ट, फोर्थ, दे हैव लाइफ. जो लिविंग थिंग है बच्चों, उनके अंदर क्या है? लाइफ होती है. लेकिन जो नॉन लिविंग थिंग्स है उसमें दे डोंट हैव लाइफ. अब नॉन लिविंग थिंग्स में लाइफ नहीं होती है बिल्कुल भी, और वो इसीलिए हिंदी में उन्हें निर्जीव भी बोलते हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो एग्जाम्पल ऑफ लिविंग थिंग्स आर plants and animals etc, and we are also an example of living things. ठीक है बच्चों. Here let's see example of non living too. Ball, pan, bus etc, these are the example of non living things. मतलब ये जिंदा नहीं है, इनके अंदर लाइफ नहीं है, ये सरवाइव नहीं कर सकते, ये सिर्फ रह सकते हैं और बिना एनवायरमेंट को रिस्पॉन्ड किए हुए. दैट इज व्हाई वी कॉल देम non-living things. Okay students, so students, in this chapter we have understood each and every aspect of living and non-living things. So in this class, till here only. I'll see you in the next class. Till then students, take care, study hard. Thank you.